मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, बाप जी की तारीफ़ करते हैं आज के दिन के लिए जो खुदा बाप ने हमें नई रोशनी बख्शी। वही खुदावंदों का खुदा, वही लश्करों का खुदा है, जो था, जो है और जो आने वाला है, वो जो अब्दियत का शहज़ादा है। हम खुदा का शुक्र करते हैं उसके हर एक वादे के लिए जो खुदावंद खुदा ने हम सब से किए, और वो वादों का सच्चा खुदा हमेशा वादे पूरे करते हैं। खुदा का शुक्र हो। इसी तरह जैसे हमने कल देखा कि हमारे खुदावंद खुदा ने हमारी कीमत अदा कर कर हमें आज़ाद किया। हर तरह की आज़ादी हमारे पास है। हर तरह से हम अपने घर में, जिस तरह अपना घर होता है तो कहते हैं वो बहुत खुश हूँ, मैं अपनी छत के नीचे, ये हर चीज़ मेरी है। तो ऐसे ही ये ज़िंदगी भी हमारी है। हमारे खुदा ने हमें आज़ाद करके नई ज़िंदगी दी है। हमने नए तौर पर खुदावंद को पहना है। प्रेज द लॉर्ड। और आज के ज़िंदा कलाम के लिए हम शुक्र करते हैं जो ज़बूर 64 उसकी 10 आयात में यूँ लिखा है, सादक खुदावंद में शादमान होगा और उस पर तवक्कुल करेगा, और जितने रास्त दिल हैं सब फ़क्र करेंगे। पाकलाम पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा बाप की तारीफ़ हो। हम शुक्र करते हैं कि खुदावंद हमारा खुदा है, और जो उस पर तवक्कुल करते हैं, जो उस पर ईमान रखते हैं, चाहे मुश्किलें हों, चाहे तकलीफ़ें हों, चाहे परेशानियां हों, तो खुदावंद हमारी पनाह बन जाता है। हम मुसीबत में खुदावंद की पनाह मांगते हैं, खुदा की हजूरी में आकर खुदा दिलों में, जो तकलीफ़ों में, जो परेशानियों में हम सब को संभालता है। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम मुसीबत में खुदा को पुकारते हैं तो वो फिलफौल हमें जवाब देता है, क्योंकि खुदा ही हमारी उम्मीद, हमारी आस है। वही हमें हमारे दुश्मनों से क्या करता है, बचाता है। वही हमें छुड़ाता है, क्योंकि उसका वादा है कि मैं ही तुझे छुड़ाऊंगा और मैं तुझे बचाऊंगा। और हमारे हाथों ने जो काम किए होंगे, जो हम उसकी मर्ज़ी पे चले होंगे, जो हम उसके कलाम के मुताबिक चले होंगे, तो वो हमें कभी छोड़ता नहीं, बल्कि कलाम मुक़द्दस में लिखा है वो हमारे हाथों के काम को क़याम बख्शता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह वो कहता है जब भी कोई मुश्किल आएगी, जो तकलीफ़ आएगी, क्या है, मैं तुझे संभालूंगा, मैं ही तुझे छुड़ाऊंगा, क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ। वही वाहिद खुदावंद खुदा है जो हमें मुश्किलों से, जो हमें तकलीफ़ों से छुड़ाता है। वो जो था, जो है, और जो हमेशा हमारे साथ रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें जिस तरह ज़बूर 94 में उसकी 12 में क्या है, खुदावंद मुबारक है वो आदमी जिसे तू तंबी करता और अपनी शहरियत की तालीम देता है, ताकि उसको मुसीबत के दिनों में आराम बख्शे। और वो हमें हर मुश्किल से, हर शरीर के गड़े से उठा कर बाहर ले आता है, वो बचाता है। जिस तरह हम दानियल को देखते हैं, जो उसके मुखालफों ने जो उसके साथ मंसूबा बनाया उसको पकड़ने के लिए, कि वो उसको शेरों की मान में डाला गया, क्योंकि उन्होंने बादशाह से एक अहद लिखवा लिया था, और उन्होंने ऐसा ही किया। लेकिन उसे किसने छुड़ाया? खुदावन ने। उन शेरों की मान से किसने छुड़ाया? खुदावन ने। क्योंकि खुदावन ने वादा किया है ना कि वो दिन में 3 दफ़ा घुटने टेक कर खुदा की हजूरी में आता था, खुदा से मांगता था, और मांगने वालों को हमारा जिंदा खुदावन खुदा कभी मायूस नहीं छोड़ता, कभी दस्तबरदार नहीं होता। जब वो हम उसे पुकारते तो वो मुसीबत में क्या करता है, हमारी मदद करता है, वो हमें छुड़ाता और हमें बचाता है। और हमें सिर्फ क्या करना है, अपने खुदावन, जिंदा खुदावन पर तवक्कुल करना है। और जितनी भी मुबारक बात देख लें, क्योंकि हमारा खुदावन मुबारक है। जब हम मत्ती की अंजील उसका 5वां बाब उसकी 6-10 में देखें, मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक है वो जो रहीम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक है वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे बेटियां कहलाएंगे। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए जाते हैं, क्योंकि वो आसमान की बादशाही उन्हीं की है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें सिर्फ खुदा से मांगते रहना है। सादिक ये देखकर खुश होते हैं और बेगुनाह उनकी हंसी उड़ाते हैं। हमें खुदा के कलाम पर तवज्जो करनी है, हमें खुदा के हुक्मों को मानना है, हमें खुदा की मर्ज़ी पर चलना है, क्योंकि खुदावंद जिस तरह ज़बूर 7-10 में कि मेरी सुपर खुदा के हाथ में है, वो जो रास्त दिलों को बचाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हमेशा हमारे साथ रहता है। वो खुदा अपने लोगों को हमेशा बचाता है। इसलिए खुदा ज़बूर नवीस कहता है, मेरे लोगों, मेरी शरीयत को सुनो और मेरे मुंह की बातों पर कान लगा। जो खुदा ने हमें कलाम दिया है, हमने सिर्फ कलाम पर तवज्जो करनी है, हमने सिर्फ
خدا کے نام کو مبارک کہنا ہے، ہم نے صرف خدا کی طرف توجہ کرنی ہے، ہماری آنکھیں صرف آسمان پر لگی رہنی چاہیے، کیونکہ خداوند ہی آسمان سے ہماری دعاؤں کو جواب دیتا ہے، جس طرح زبور میں لکھا ہے۔ لیکن خداوند صادقوں کو سنبھالتا ہے، کامل لوگوں کے ایام کو خداوند جانتا ہے کہ وہ کتنے ہیں۔ اور اسی طرح زبور میں لکھا ہے کہ لیکن صادقوں کی نجات خداوند کی طرف سے ہے، مصیبت کے وقت وہ ان کا محکم قلعہ ہے اور وہ ہمارا مددگار ہے، ان کو بچاتا ہے، شریروں سے چھڑاتا ہے اور بچاتا ہے۔ خداوند ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، ہمیں صرف خدا کی حضوری میں آ کر اس سے مانگنا ہے، ہمیں صرف توکل کرنا ہے تو وہ ہمیں سرفراز کرتا ہے، وہ ہمیں سر بلند کرتا ہے، کیونکہ وہ میرا اور آپ کا خدا ہے۔ ہم نے صرف خدا کی طرف توجہ کرنی ہے، توکل کرنی ہے۔ جس کا توکل خدا پر ہوتا ہے وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوتا، کیونکہ خداوند اسے اپنے نام کی خاطر کبھی بھی شرمندہ ہونے نہیں دیتا۔ پریز دا لارڈ۔ خداوند اسے ہمیشہ سنبھالتا ہے۔ ہمیں صرف اپنی آس امید اپنے خداوند پر رکھنی ہے۔ اگر ہماری بیماری ہے، اگر ہماری تکلیف ہے، تو ہم نے سب سے پہلے خدا کے پاس جانا ہے، اس سے مانگنا ہے۔ پہلے ہم دنیا کے ڈاکٹروں کے پاس چلے جاتے ہیں، پہلے ہم ہر جگہ چلے جاتے ہیں، اور جب نا امید ہو جاتے ہیں نا تو پھر کہتے ہیں آئیں دعا کر دیں، کیونکہ میری بیماری ختم نہیں ہو رہی، میں بہت دوائیں کھا کھا کے تھک گیا، بہت کچھ ہو گیا، لیکن کوئی علاج نہیں کر پا رہا۔ لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا خداوند ڈاکٹروں کا ڈاکٹر ہے، وہ تو خود کہتا ہے کہ میرے پاس آ جو، میں ہی تجھے شفا دوں گا تو شفا پائے گا۔ اور ہم جب شفا پا جاتے ہیں اس کی حضوری سے تو ڈاکٹروں کو پیسے دے دے کے نہیں تھکتے، لیکن جب ہم خدا کی حضوری سے شفا پا جاتے ہیں تو ہم خدا کی شکر گزاری نہیں کرتے، اس ڈاکٹر کو تھینک یو تک نہیں کہنا چاہتے کہ خدا باپ آپ نے ہمیں شفا دی۔ میں تو بہت مایوس ہو چکا تھا، میری تو امید نہیں تھی، لیکن میری امید، میری آس میرا خداوند جب بن جاتا ہے تو وہ ہمیں زندگی بھی دیتا ہے، وہ صحت بھی دیتا ہے، وہ شادمانی بھی دیتا ہے، وہ اپنی خوشیوں سے ہمیں بھر دیتا ہے۔ ہمیں صرف خدا کے پاس آنا ہے، ہمیں صرف خدا کے قدموں میں آ جانا ہے، اور پھر خدا ہمیں کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیتا، وہ ہماری آس اور ہماری امید کو نہیں توڑنے دیتا۔ ڈاکٹر تو کبھی صاف کہہ دیتے ہیں کہ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن میرا اور آپ کا خداوند سب کچھ کرنے میں قادر ہے۔ ہمیں صرف اس پر امید رکھنی ہے، ہمیں صرف اس پر آس رکھنی ہے، کیونکہ وہی میری اور آپ کی آس ہے۔ آئیں آج اپنی ہر بیماری کو کہہ دیں کہ میرا خداوند بڑا ہے، وہ میرا شافی ہے، وہ مجھے شفا دے گا، ہر طرح کی شفا میرے خدا کے پاس ہے۔ ہمیں صرف اس کے پاک قدموں میں آنا ہے، ہمیں صرف اس کی حضوری میں آنا ہے، پھر شفا جاری ہو جائے گی۔ آپ ایمان رکھیں، آپ توکل رکھیں کہ خداوند بیماریوں کو بھگا دیتا ہے، خداوند شفا دیتا ہے، وہ تو صرف کہہ دیتا ہے، وہ تو مفت ہے، کوئی پیسے نہیں دینے۔ ہم بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس چلے جاتے ہیں، جگہ جگہ جاتے ہیں تاکہ شفا پا جائیں، تو یہاں کیوں نہیں آ جاتے جہاں مفت ہے، سب کچھ مفت ہے۔ وہ کہتا ہے مفت ملا ہے مفت دو، جب وہ دیتا ہے تو کیوں نہیں آتے، کیوں نہیں اس کی حضوری میں آ کے دروازہ کھٹکھٹاتے کہ خدا مجھ پر رحم کر، مجھے شفا دے۔ اور وہ خود کہتا ہے کہ میں ہی تیرا شافی ہوں، میں ہی تجھے شفا دوں گا، تو وہ شفا دیتا ہے۔ بہت سے لوگ شفا پاتے ہیں، پتہ کس طرح؟ جب اس کی حضوری میں آ جاتے ہیں، جب معافی مانگ کر اپنا آپ اسے دے دیتے ہیں تو وہ اپنے کلام کو نازل کر کے شفا کو جاری کر دیتا ہے۔ پریز دا لارڈ۔ آئیں اپنی ہر مشکل، آئیں اپنی ہر تکلیف اس کے آگے رکھ دیں، اپنا دل کھول کر رکھ دیں، دل سے مانگے، اور وہ سچائی کے ساتھ چلنے والوں کے ساتھ ہمیشہ سچائی کے ساتھ فیصلے کرتا ہے۔ میرا اور آپ کا خداوند سچائی کا خداوند ہے، وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، وہ ہماری رہبری کرتا ہے، وہ ہمیں سکھاتا ہے، جو اس نے مددگار دیا ہے، جو ہماری مدد کرتا ہے کس طرح ہم نے خداوند خدا سے مانگنا ہے۔ آج کے زندہ کلام کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں صادق بننا ہے۔ صادق بننا ہے مطلب ایمان سے اچھی طرح خداوند کی حضوری میں آنا ہے، اور جتنے دل سے اس
पर ईमान रखते हैं वो उसका फ़क्र बन जाता है। हमारा फ़क्र कौन है? हमारा खुदावंद है। और जितने रास दिल हैं, जितने उसकी राह पे चलते हैं, वही शिफा पाते हैं, हर तरह की शिफा पाते हैं। खुदावंद हम सबको इस कलाम के वसीले से बरकत दे। आए आज अपनी हर मुश्किल को, हर तकलीफ़ को खुदा के आगे रख दे और ईमान रख कर मांगे तो वो दे देगा। ईमान रखें कि आज मैंने मांगा है, देर ज़रूर हो सकती है पर अंधेर नहीं हो सकता। हमारे मांगने में कमी हो सकती है लेकिन देने वाले की में कोई कमी नहीं। वो अपना आसमानी दरीचा खोल कर हम सबको अपनी बरकत से नवाजता है, क्योंकि वो मेरा और आपका बाप है। जिस तरह दुनियावी बाप अपने बच्चों को हर खुशी देना जानता है, इसी तरह हमारा आसमानी बाप भी हमें हर खुशी देना जानता है। हम अपने तमाम बहन भाइयों के लिए हाथों को उठाते हैं जो आज तरह तरह की मुश्किलों में हैं, जो बीमार हैं और जो शिफा पाना चाहते हैं। आए यीशु डॉक्टर के पास आ जाए, आए यीशु के पास आ जाए जो मुर्दों को जिंदा करता है, वो जो आंखें देता है, वो जो लंगड़े भागते हैं सिर्फ इसलिए कि वो खुदा पर ईमान रखते हैं। जब ईमान रखोगे तो शिफा जारी हो जाएगी। खुदा से मांगोगे तो उसने कहा मैं तुम्हें दूंगा। खुदा बाप हम सब के लिए हाथों को बुलंद करके उनके लिए शिफा को मांगते हैं, चाहे वो जिस्मानी है चाहे वो रूहानी है। खुदा बाप आज यीशु नाम से हर कमी, बाप जी आज यीशु नाम से हर कमज़ोरी दूर हो जाए। तमाम घरों के खित्ते भरे रहे मेरे खुदावंद खुदा, कभी कोई कमी कभी कोई कमज़ोरी ना हो यीशु नाम से। खुदा बाप हर जान आपका शुक्र करे, हर जान आपकी बड़ाई करे, क्योंकि आप ही मुबारकबाद के लायक हैं खुदा बाप, और कोई खुदा नहीं जिसे सजदा किया जाए। आसमान और ज़मीन के नीचे कोई नाम नहीं बख्शा गया यीशु नाम के सिवा। जब यीशु नाम हम सब की ज़िंदगियों में आ जाता है तो खुशहाली आ जाती है, ज़िंदगी आ जाती है, बहाली आ जाती है, क्योंकि वो हमारा अच्छा उस्ताद है, वो अच्छा हमारा रहनुमा है, वो हमारा शाफी है, वो अच्छा चरावा है, वो हमारी हिफाजत करता है। उसने हमें ख़रीदा है, उसने हमारी कीमत अदा की है। खुदा बाप सबको बरकत दे और सबके साथ हो। यीशु नाम में हमने मांगा और पाया है, आमीन। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी और हम हमेशा अपने खुदावंद खुदा के घर में सुकूनत करेंगे। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।